यीशु मसीह के नाम की, खुदावन यीशु मसीह के नाम की आमेन। खुदावन यीशु मसीह आप सभी को बहुत सारी आशीष, बहुत सारी बरकत दे। आज के दिन में, इस समय में परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो जिन्होंने हमें एक बार फिर से अवसर दिया है ताकि हम आपके बीच में आ सके और हम सब मिलके जीवित परमेश्वर को हम धन्य कह सकें और जीवित परमेश्वर की हम महिमा कर सकें। आमेन। कितने खुश हैं, आनंदित हैं? आमेन। क्या आप अपने जीवन से अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर का धन्यवाद कर सकते हैं? क्या आप कह सकते हो कि प्रभु मैं आपका धन्यवाद करता हूं, आपने संभाला है, ये समय दिया है, अपने चरणों में आने के लिए मदद की है, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। आमेन। और मैंने आज के वचन को एक टॉपिक दिया है कि अपनी मुसीबत के समय या फिर अपनी परीक्षाओं के समय भागो मत, अपना विश्वास प्रभु पर रखो। समझे आप? अपनी परीक्षाओं के समय, अपनी मुसीबत के समय आप भागो मत, पर अपना विश्वास किसके ऊपर रखना है? क्या हम जोर से कह सकते हैं? अपना विश्वास किसके ऊपर रखना है? परमेश्वर के ऊपर। हालेलुया। पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने बहुत बार देखा है और कई जगहों के ऊपर देखा है कि लोग प्रभु के ऊपर विश्वास नहीं ला पाते। मैंने बहुत बार ये देखा है कि लोग अपने विश्वास में बड़ा कमजोर हैं। आज भी बहुत सारे हैं जो अपने विश्वास के अंदर क्या है? कमजोर हैं। मैंने आज भी देखा है। हालेलुया। पर प्रभु कहता है कि अपनी समस्याओं के समय में, मुसीबतों के, परीक्षाओं में भागो मत, पर मेरे ऊपर क्या करो? भरोसा रखो, मेरे ऊपर विश्वास रखो। प्रभु कुछ इस प्रकार से कहते हैं, और पर लोग क्या करते हैं? पर लोग प्रभु के ऊपर विश्वास, मैंने देखा है कि लोगों का जो विश्वास है वो बड़ा कमजोर है आज भी। हालेलुया। मेरे प्रियजनों, मैं आपको आज परमेश्वर के वचन से ही बताऊंगा। परमेश्वर के वचन में हम देखेंगे कि जब हम अपनी मुसीबत के समय जब हम खड़े रहते हैं या फिर जब भागते नहीं हैं, तो परमेश्वर भी हमारे साथ रहता है और हमें आशीष देता है। आमीन। परमेश्वर भी क्या करता है? हमारे साथ रहता है और हमें क्या देता है? आशीष देता है। कब? जब हम विश्वास छोड़ते नहीं हैं, जब हम विश्वास से भाग नहीं जाते। हालेलुया। आप सुस्त हो आज? क्या आप अपने हाथों को उठाकर कह सकते हो हालेलुया? मजा नहीं आ रहा? जोर से बोले हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की, यीशु मसीह के नाम की, यीशु मसीह के नाम की। आमेन। चलिए हम, मेरी बात ध्यान से सुने। क्या आप सब परमेश्वर की वचन की ओर ध्यान करेंगे? मैं बाइबल के अंदर से ही एक बात बताऊंगा, फिर हम वहां से शुरू करते हैं, ठीक है? परमेश्वर के कलाम के अंदर मैंने देखा एक परिवार के बारे में, एक औरत के बारे में, जो कि एक शुनेम वासी औरत थी। हम ध्यान से सुनेंगे इस बात को, ठीक है? और एक परमेश्वर का दास उसके वहां से हर रोज निकलता था। परमेश्वर का दास उसके घर के पास से रोज निकलता था। तो एक दिन उस
उस बहन ने प्रभु के दास को अपने घर में बुलाने के लिए बुलाया, बड़ा जोर लगाया कि वो आप भी हमारे घर चलें, बड़ा विवश किया। और बाइबल कहती है प्रभु का दास अलीशा उसके घर में गया। उस दास का नाम अलीशा था, अलीशा है, ठीक है। और उसके घर में गए और खाना पीना खाया। और उस औरत ने सोचा कि ये जो प्रभु का दास है, जो हमारे घर के बाहर से, जो पास से हमारे रोज निकलता है, रोज आता है, तो क्यों ना, उसने अपने पति के साथ मिलकर एक सलाह की, क्यों ना हम इस प्रभु के दास के लिए एक कमरा बनाएं, उसके अंदर हम एक बिस्तरा लगाएं और अंदर एक चेयर रखे, टेबल रखे, ताकि जब वो थका आए तो वहां पर रेस्ट कर सके। हालेलुया। तो उन्होंने वैसा किया भी। और कलाम कहता है जब उन्होंने ऐसा किया तो वो प्रभु का दास उसके घर में ठहरता था। एक दिन प्रभु के दास ने उस औरत से पूछा कि तू क्या चाहती है मैं तेरे लिए करूं? क्या तेरी चर्चा राजाओं के बीच में करूं, प्रधानमंत्रियों के बीच में तेरी चर्चा फैलाऊं? वो कहती है नहीं, मैं तो अपने लोगों के बीच में रहती हूं। और उस दास का, अलीशा का जो एक चेला है वो वहां पर होता है और कहता है कि प्रभु एक काम करो, प्रभु इस औरत के पास बच्चा नहीं है, इस औरत के पास क्या नहीं है, बच्चा नहीं है, तो आप इसके लिए प्रार्थना करो ताकि प्रभु इसके लिए प्रभु इसको बच्चा दे। प्रभु का दास उसको बुलाता है और उसके लिए प्रार्थना करता है और कहता है कि अगले साल तेरे पास संतान होगी। हालेलुया। तेरे पास क्या होगी? संतान होगी। अगले साल उसके बाद एक बच्चा होता है, बच्चा, और उसके बाद वो बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है। जो बड़ा हो जाता है, ध्यान से सुना, यहां से अब परमेश्वर का वचन मैं आपको बताना चाहता हूं। जब बच्चा बड़ा हो जाता है, अपने पिता के साथ होता है, वो काम में हाथ बटाता है, तो क्या होता है, उसके अचानक से उसके सिर के अंदर बहुत भारी दर्द होता है, बहुत तेज दर्द होता है। और इस तेज दर्द के कारण उसका पिता उसको उसकी मां के पास भेज देता है। और वचन कहता है उसकी मां की गोद में भी दर्द रहता है और दर्द इतना ज्यादा होता है कि वो दर्द के कारण वो बच्चा क्या होता है, मर जाता है। हालेलुया। उस दर्द के कारण जो उसके सिर में होता है, उस दर्द के कारण वो बच्चा मर जाता है। हालेलुया। यहां तक समझे आप? अब ध्यान से सुनना, मैं क्या कहना चाहता हूं। मैंने कहा था ना कि मैंने कई बार देखा है कि लोगों के अंदर जो विश्वास है वो बड़ा कमजोर है। हालेलुया। अब ध्यान से सुनना, जब उसका बच्चा मर जाता है उसकी गोद में, अपने पति को कहती है मेरे पास, उस समय वो चलते थे गधे, ठीक है, वो उसकी तब वो सवारी होती थी। वो जल्दी से वो औरत उसके ऊपर बैठती है और प्रभु के दास अलीशा के पास चली जाती है भागकर, जब उसका बच्चा मर जाता है। और भागकर उसके ऊपर बैठकर, गधे के ऊपर बैठकर वो किसके पास जाती है? अलीशा के पास, क्योंकmás अलीशा उस समय उसके घर पे नहीं होता, ठीक है, वो थोड़ा सा दूर होता है कहीं। भागकर चली जाती है उसके पास और कहती है, उसको अपने साथ कहती है कि ऐसा ये सब कुछ हुआ है, मेरा बच्चा मर गया है, उसको अपने साथ लेकर आती है। इसके बीच में मैं थोड़ा सा शॉर्ट करके आपको बता रहा हूं। जब वो घर में आता है, अब ध्यान से सुनना, जब वो घर में आता है उस बच्चे को लेकर, जहां पर वो रेस्ट करता होता है वहीं पर उसको लेटाता है और वहीं पर उसके लिए प्रार्थना करता है। और उसके बाद थोड़े समय के बाद वो बच्चा जीवित हो जाता है। समझ आया था? बाइबल में ऐसा लिखा है वो जीवित हो जाता है। अब मैं आपको क्या बताना चाहता हूं, हम उसके ऊपर मनन करेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब उस औरत के ऊपर परीक्षा आई, या फिर आप ये कहो कि उसके जीवन में एक समस्या आई, उसके बच्चे के जीवन में, जब उसने देखा कि उसका बच्चा मर चुका है, तो उस समय उसने अपना
विश्वास खोया नहीं। हालेलुया। उस समय उसने परमेश्वर की निंदा नहीं की। उस समय उसने परमेश्वर को छोड़ नहीं दिया। हालेलुया। उस समय उस जो दास था, जिसके कारण परमेश्वर ने उसको बच्चा दिया, जिस दास की सुन के उसको संतान दी, तो उसने उसकी भी निंदा नहीं की। ध्यान से समझो इस बात को। उस समय हुआ क्या? उस समय वो भागकर एलीशा के पास जाती है और उसको सारा हाल बताती है। तो उसके लिए उसके बच्चे को लेता है और उसके लिए प्रार्थना करता है, तो बच्चा जीवित हो जाता है। पर आज क्या चल रहा है कि यदि हमारे जीवन में जब परीक्षाएं आती हैं, जब हमारे जीवन में समस्याएं आती हैं, तब क्या होता है कि हम लोग घबरा जाते हैं, हम डर जाते हैं और हम क्या करते हैं कि हम भागना शुरू कर देते हैं। समझ आई मैं क्या कहना चाहता हूं? उस समय वो कहीं और नहीं गई, पर उस समय वो सीधा प्रभु के दास के पास गई। यहां पर मैं क्या कहना चाहता हूं कि आज हम जो विश्वासी हैं, आज हम जो परमेश्वर के लोग हैं, आज हम जो परमेश्वर की संतान हैं, जब कभी हमारे जीवन में मुसीबतें आती है, जब कभी हमारे जीवन में ये परीक्षाएं या समस्याएं आती हैं, तो उस समय हमें परमेश्वर को छोड़कर कहीं और नहीं जाना। खुदा के चर्च को छोड़कर, जिस चर्च में आपको स्थापित किया गया है, उस चर्च को छोड़कर कहीं और नहीं जाना। जिस सेवक के साथ आपको जोड़ा है, उस सेवक को छोड़कर कहीं और नहीं जाना। समझिए आप? आज कुछ ऐसा ही हो रहा है। मुझे नहीं पता ये किसके लिए है। हो सकता है कोई हो ऑनलाइन हमें देख रहा हो, ऐसा हो सकता है यहां पर कोई ऐसा हो। तो ये बातें आपके विश्वास को बढ़ाने के लिए है। आमीन। कितने समझे इस बात को? क्योंकि आज ये जो समय है ना, ये अंत का समय है। अंत का समय है, कुछ भी हो सकता है। पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमें क्या करना है इस समय में। हमें परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखना है। जिस चर्च के अंदर आपको लगाया गया है, जिस चर्च के अंदर आपको स्थापित किया गया है, हमें वहीं पर स्थिर भी रहना है। और जो अगुआ आपको दिया गया है, उसके साथ बने रहना है। हालेलुया। कई बार मैं देखता हूं कि अगर किसी का कुछ काम नहीं बनता तो वो क्या करता है? चलो दूसरा चर्च। कुछ लोग ऐसे करते हैं, आपको भी पता है, आप अनजान थोड़ी ना हो। मुझे ये नहीं समझ आता कि आप चर्च को क्यों छोड़ते हो। आप चर्च को क्यों छोड़ते हो? इस चर्च में भी यीशु मसीह है, यदि आप दूसरी जगह जाओगे वहां पर भी यीशु मसीह है। तो इस बात को समझो कि आपको आशीष देनी किसने है? या चर्च ने देनी है या परमेश्वर ने देनी है? आप क्या कहते हो? उस परमेश्वर का नाम क्या है? यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया। जब परीक्षाएं आती हैं तो परीक्षा आपके जीवन में आपको मजबूत करती हैं। जब परीक्षा आती है तो परीक्षा आने का मतलब यह है कि परमेश्वर चाहता है कि आप और भी स्ट्रांग बनो। वो चाहता कि आप यीशु के और करीब आओ। परीक्षा आपको तोड़ने के लिए नहीं आती, इस बात को समझना। तो ये भी मत अपने मन में रखना कि आपके जीवन में कभी मुसीबत आएगी नहीं। आएगी, मैं कहता हूं बहुत सारी आएंगी। आपको कई बातों के साथ लड़ना होगा, कई समस्याओं का सामना करना होगा। मेरी बात समझ रहे आप? समझ आ रहा है? अब सुनो, मैं आपको क्या कहना चाहता हूं। जब अय्यूब का सब कुछ चला गया, उसके बच्चे, उसका घर, उसका बिजनेस,
यहां तक कि उसका शरीर भी खराब हो चुका था। पढ़ा आपने क्या हुआ उसके शरीर के साथ? उसके शरीर के ऊपर क्या हुआ? बहुत सारे फोड़े हुए। बाइबल कहती है शैतान ने उसको पैरों की तलियों के नीचे से लेकर सिर के यहां तक उसको भर दिया फोड़ों के साथ, बीमारी के साथ। वो इतना दुखी था। बाइबल कहती है वो राख में बैठता था और पत्थरों के साथ अपने शरीर को खरोचता था। इतना बुरा हाल था। उसकी औरत ने भी, उसकी पत्नी ने भी कहा अपने परमेश्वर को छोड़, तो अब भी उसमें बना हुआ है, उसकी निंदा कर। उसकी पत्नी ऐसा कहती है। पर वो व्यक्ति, वो परमेश्वर का जन, वो विश्वासी, वो कहता है यहोवा ने दिया, यहोवा ने ले लिया, यहोवा का नाम मुबारक हो। हालेलुया। अपने सबसे, मुझे लगता है आपके जीवन के अंदर, आपके परिवार के अंदर, आपके शरीर के ऊपर शायद अय्यूब के जैसी समस्या कभी नहीं आई होगी अब तक, है ना? आप में से कुछ 5 साल के हो, कुछ 10 साल के यहां पर हो, कुछ 15 साल के यहां पर हो। विश्वासी उम्र नहीं, समझ आई? समझिए आप? क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है? ये बताओ कि आपके शरीर के ऊपर फोड़े ही फोड़े हो गए हो, आपके बच्चों का नुकसान हो गया हो, आपके बिजनेस का नुकसान हो गया हो, है? आपके घर का नुकसान हो गया हो। क्या कभी आपके साथ अभी तक ऐसा हुआ है? हाँ या ना? नहीं है ना? ये सबके साथ सवाल है मेरा। बाइबल कहती है अगर यीशु मसीह परीक्षा डालता है, पर परीक्षा के साथ निकलने के लिए निकास भी देता है। इतनी भी परीक्षा नहीं करता कि आपका साहस ही टूट जाए, आप निराश ही हो जाओ। आपके सहने से अधिक नहीं देगा। यदि वो परीक्षा दे भी तो आपके सहने से अधिक ना देगा। बाइबल कहती है अगर उसने ऐसा कहा है तो वैसा ही होगा, आपके सहने से अधिक नहीं होगा। जितनी आपकी शक्ति है उतनी ही परीक्षा आपके ऊपर डालेगा। हालेलुया। पर अभी तक कभी किसी के साथ ऐसा हुआ नहीं, पर फिर भी लोग क्या करते हैं, लोग इतने कमजोर हैं। मैं हैरान हूं कि 15 साल, 10 साल, 5 साल इन लोगों का विश्वास कहां पर है? क्या इन लोगों का विश्वास है? ये अभी तक कहां पर खड़े हैं? अभी तक कितना वचन इनके अंदर गया है? मैं हैरान हूं, क्योंकि पिछले समय में कुछ ऐसा हुआ, या फिर हम बस यही चाहते हैं कि परमेश्वर हमें बरकत दे, बरकत दे, बरकत दे, आशीष दे। फिर मुझे ये लगता है कि हम वो बूटे हैं ही नहीं, हम वो पौधे हैं ही नहीं जो परमेश्वर की तरफ से लगाए गए हैं। क्योंकि बाइबल ऐसा भी कहती है हर एक वो बूटा, हर एक वो पौधा जो परमेश्वर की तरफ से नहीं लगाया गया वो उखाड़ा जाएगा। ये वचन कहता है ऐसा। ऐसे लोग जो ऐसी छोटी छोटी चीजों के लिए, छोटी छोटी आशीषों के लिए, वीजे के लिए, जब छोटी सी चंगाई के लिए परमेश्वर को छोड़ के चला जाए, मुझे लगता है वो बूटा, वो पौधा परमेश्वर की तरफ से है ही नहीं। आपको मालूम है आप परमेश्वर के पौधे हो? पता है आपको? सिस्टर जी, आप बूटे हो परमेश्वर के, आप भेड़े हो परमेश्वर की। अब वचन से जाने आपको खुदा ने क्या क्या नाम दिया है। हालेलुया। समझ आ रहा है? उस व्यक्ति ने परमेश्वर की निंदा नहीं की। पर कई बार आज के समय में विश्वासी अपने पास्टर की भी निंदा करता है, परमेश्वर की भी निंदा करता है, चर्च की भी निंदा करता है, कलीसिया की भी निंदा करता है, सबकी निंदा करता है। मैं हैरान हूं। इस बात को समझ लो कि यदि कोई ऐसा व्यक्ति है तो वो व्यक्ति परमेश्वर की तरफ से मुझे लगता है ही नहीं है। जो व्यक्ति छोटी छोटी चीजों के लिए कुड़कुड़ाता है, या फिर वो चर्चेस को छोड़ के, पास्टरों को, परमेश्वर को छोड़ के जाता है, तो मुझे लगता है कि वो पौधा है ही नहीं जो परमेश्वर ने लगाया है। हालेलुया।
हमें अपनी समस्याओं के समय में, मुसीबतों के समय में हमें भागना नहीं है, पर हमें परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखना है। बाइबल कहती है कि जो कोई व्यक्ति परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखता है वो कभी शर्मिंदा नहीं होगा। आमीन। जो व्यक्ति परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखता है वो कभी शर्मिंदा नहीं होता। चलिए मैं आपको एक वचन बताता हूं जो मैं आपके लिए पढ़ूंगा। दूसरा इतिहास उसका 14 अध्याय उसकी 11 से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। यहां पर एक राजा है जिसका नाम है आसा। इसको अपने पिता की राजगद्दी मिलती है और बाइबल कहती है ये जो राजा है इसने वो काम किया जो परमेश्वर की नजर में ठीक है। जो परमेश्वर की नजर में ठीक मतलब कि इसने वो काम किया जो जिस बात से मतलब इसने वो काम किया अपने परमेश्वर को प्रसन्न किया। जिस बात से खुदा प्रसन्न होता है इस व्यक्ति ने वही काम किया। और बाइबल कहती है कि इसने वो काम किया जिससे परमेश्वर खुश होता है। आमीन। चलिए मैं इसके लिए कुछ बताना चाहता हूं। 11 से जब हम पढ़ेंगे यहां पर लिखा, तब आसा ने अपने परमेश्वर यहोवा की दुहाई दी, हे यहोवा, जैसे तू सामर्थी की सहायता कर सकता है वैसे ही शक्तिहीन की भी हे हमारे परमेश्वर यहोवा हमारी सहायता कर, क्योंकि हमारा भरोसा तुझ पर है। ध्यान से सुनो क्या कहता है, हमारी सहायता कर क्योंकि हमारा भरोसा तुझी पर है और तेरे नाम का भरोसा करके हम इस भीड़ के विरुद्ध आए हैं। हे यहोवा, तू हमारा परमेश्वर है, मनुष्य तुझ पर प्रबल ना होने पाएगा। ध्यान से सुनो, ये राजा है, इसका नाम आसा है और इसने वो काम किया जो यहोवा की दृष्टि में क्या है, सब मिलके बोले क्या है, ठीक है। और एक दिन इसकी विरोधता में एक देश, लोग इस देश को, इस राजा को मारने के लिए आ गए, ठीक है, इससे लड़ने के लिए आ गए। ये लड़ाई में जाता है और लड़ाई में खड़ा हो जाता है और लड़ने से पहले काम करता है। वो काम क्या है वो मैंने आपको पढ़ के बताया है। लड़ने से पहले कहता है, तब आसा ने अपने परमेश्वर को यूं दुहाई दी और कहा, हे यहोवा, जैसा तू सामर्थी की सहायता कर सकता है वैसा ही शक्तिहीन की भी। मतलब यहां पर वो कह रहा है कि ये परमेश्वर, मेरा भरोसा तेरे ऊपर है। मैं क्या हूं कि इन लोगों के साथ लड़ूं, तू सामर्थी परमेश्वर है क्योंकि मेरा भरोसा तेरे ऊपर है। हालेलुया। ध्यान से सुनना, लिखा है हमारी सहायता कर क्योंकि हमारा भरोसा किसके ऊपर है, तुझ पर है, तेरे ऊपर है हमारा भरोसा और तेरे नाम का भरोसा करके हम इस भीड़ के विरुद्ध आए हैं। हे यहोवा, हमारी सहायता, तू हमारा परमेश्वर है, मनुष्य तुझ पर प्रबल ना होने पाएंगे। बाइबल कहती है, तब यहोवा ने कुशियों को आसा और यहूदियों के सामने मारा और कुशी भाग गए। अब ये अपनी समस्या में खड़ा है, अपनी परीक्षा में खड़ा है, इसके सामने इसके दुश्मन है और वहां पर परमेश्वर से प्रार्थना करता है, दुहाई देता है, कहता है परमेश्वर मेरा भरोसा तेरे ऊपर है। अब इस बात को समझो कि इसके सामने दुश्मन खड़े हैं और ये वहां से भागता नहीं है। वहां से क्या भागता नहीं है, पर वहां पर खड़े रहकर एक अधीन की दिखाता है कि परमेश्वर मैं तेरे अधीन हूं और मेरा भरोसा तेरे ऊपर है। अपने विश्वास को प्रकट कर रहा है, बता रहा है कि प्रभु मैं इस मैदान में खड़ा हूं, इस जंग के, इस युद्ध के अंदर खड़ा हूं, मेरा भरोसा तेरे ऊपर है क्योंकि इस युद्ध को केवल तू ही मुझे जिता सकता है। हालेलुया। इस युद्ध को तू ही मुझे क्या जिता सकता है, इस युद्ध के अंदर तू ही मुझे जयवंत कर सकता है। जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। मैं आपको ये बात कहना चाहता हूं, हमारा हर समय युद्ध है, मांस और लहू से नहीं पर अंधकार की ताकतों से। हर रोज कई बातों के साथ युद्ध है, कई चीजों के साथ युद्ध है।
नींद के साथ युद्ध है। हो सकता है आपको ज्यादा नींद आती हो और उठने में समस्या आती हो, ये एक युद्ध है, लड़ाई है। हालेलुया। यदि आप अधिक खाते हो तो ये भी एक लड़ाई है कि भाई हमें कम खाना है, युद्ध है ये। शरीर को वश में लाना एक युद्ध है, एक लड़ाई है। शरीर को अपने वश में लेकर आना लड़ाई है। जुबान को अपने वश में लेकर आना एक युद्ध है। कितने समझे इस बात को? आमीन। प्रभु का धन्यवाद, आप समझ रहे हो। हालेलुया। अब ध्यान से सुनो, मैं क्या कहना चाहता हूं। अपनी मुसीबतों के समय में, अपनी परीक्षाओं के समय में, अपने युद्ध के समय में, यही वो समय है कि जब हमें खड़े रहना है विश्वास के साथ और शैतान को कहना है। यही वो समय है। हालेलुया। यही वो समय है कि हमें शैतान को जवाब देना है कि तू हमें तोड़ नहीं सकता, तू हमें हरा नहीं सकता, क्योंकि हमारा भरोसा परमेश्वर के ऊपर है। अय्यूब ने उस समय शैतान को जवाब दिया था। आसा ने उस समय अपने विरोधियों को जवाब दिया था। आमीन। उस औरत ने जिसका बच्चा मर गया था, उसने उस समय अपनी परीक्षाओं को, शैतान को जवाब दिया। हालेलुया। यही वो समय होता है कि जब हम शैतान को जवाब दे सकते हैं कि हमारा भरोसा परमेश्वर के ऊपर है। और यही वो समय है कि इसी समय में हम विश्वास के साथ खड़े रहकर अपने यहोवा की प्रशंसा कर सकते हैं। मेरे प्रियजनों, यही वो समय होता है कि जब, यही वो समय में हमारे जीवन से परमेश्वर को महिमा मिलती है। जोर से बोले हालेलुया। आमीन। हालात कुछ भी हो, हमें विश्वास में मजबूत रहना है। हालात कुछ भी हो, हमें विश्वास में दृढ़ रहना है। हालात कुछ भी हो, उन हालातों के अंदर रहकर हमें विश्वास दिखाना है। और बाइबल कहती है वो तुम्हें कभी शर्मिंदा ना होने देगा। हालेलुया। हालेलुया। एक पास्टर था, ध्यान से सुनना। एक प्रभु का दास था। उस दास के साथ क्या हुआ, उसका बेटा मर गया। उसका बेटा, और अगले दिन चर्च था, उसने चर्च जाना था। अब वो किसी को बता नहीं सकता। उसने क्या किया, उस मरे हुए बच्चे को रूम में छोड़ा, बाहर से लॉक किया, चर्च का काम किया, सेवा की, वचन सुनाया, प्रार्थनाएं की। घर में आए, जब घर में आए, डोर खोला, जब दरवाजा खोला तो क्या देखता है, वो मरा हुआ बच्चा जब छोड़ के गए थे, जब वो वापस आके देखते हैं वो बच्चा जीवित है। अब समझो इस बात को। सुनो, जो व्यक्ति प्रभु में धीरज धरता है वो अपना प्रतिफल पाएगा। अय्यूब ने धीरज धरा और बाइबल कहती है उसको दुगना करके मिला। वो औरत विश्वास में बनी रही, उसका बच्चा जीवित हो गया। हालेलुया। राजा ने विश्वास किया कि युद्ध मेरा नहीं तेरा है प्रभु, तू ही हमें इस युद्ध में जिता सकता है। बाइबल कहती है वो जीत गया। हमें हालेलुया। कितनों को समझ आया? परमेश्वर आप सबको बहुत सारी आशीष दे। आमीन।